महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं में बीजेपी और महायुति की बढ़त बरकरार है। अगर बात करें बीएमसी की, तो बीएमसी में भी इस बार बीजेपी ने बढ़त बना ली है। रुझानों के हिसाब से देखें तो ठाकरे ब्रदर्स के हाथ से बीएमसी फिसलती दिख रही है। हालांकि अभी भी कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि एमएनएस ने भले ही अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा जो नंबर्स आ रहे हैं वो शिवसेना यूबीटी के आ रहे हैं। यही कारण है कि अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि बीएमसी में बीजेपी का मेयर बैठ पाएगा, लेकिन 26 महानगर पालिकाओं में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। अगर बीएमसी की बात करें तो करीब 25 साल से बीएमसी में शिवसेना की सत्ता थी, लेकिन इस बार शिवसेना में दौड़ फाड़ होने के बाद ये चुनाव हो रहे थे, इसलिए बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार उनका मेयर बैठ जाएगा। यही कारण है कि बीजेपी ने इसमें पूरी ताकत झोंक दी थी और पूरी जो चुनावी रणनीति है उसको मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संभाला था। ऐसे में अगर बीजेपी का भगवा बीएमसी पर फहराता है तो कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस की बड़ी जीत होगी, क्योंकि नगर पालिका चुनाव में, नगर पंचायत चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उनके नेतृत्व में पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था और अब इस चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीएमसी चुनाव में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, साथ ही निर्वाचक मंडल की भी सूची जारी हो गई है। कार्यक्रम के मुताबिक 19 तारीख को 2 से 4 बजे के बीच नए राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 4 से 5 बजे तक मतपत्र की जांच होगी। इसके बाद 5 से 6 के आसपास नाम वापस लेने का सिलसिला चल सकता है। हालांकि ये माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी में सर्वसम्मति से चुनाव होता है, ऐसे में नामांकन वापसी का कोई मुद्दा ही नहीं है, लिहाजा नितिन नवीन का नाम ही फाइनल होगा और 6:30 बजे के आसपास जो चुनाव प्रभारी हैं, चुनाव अधिकारी हैं, वो ऐलान करेंगे कि एक ही उम्मीदवार है और नितिन नवीन के तौर पे अगले दिन चुनाव की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में अगले दिन 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं के सामने ही 11:30 बजे चुनाव अधिकारी के द्वारा नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। यानी 20 तारीख को 11:30 बजे बीजेपी को औपचारिक तौर पे नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। उसके बाद नितिन नवीन को कार्यालय का चार्ज दिया जाएगा, यानी जो अध्यक्ष की कुर्सी है वो उसको संभालेंगे। इस सभी कार्यक्रमों में तमाम वरिष्ठ नेता बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी समेत मौजूद रहेंगे। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों की क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि 15 जनवरी जो आखिरी तिथि थी, अब वो तिथि 19 जनवरी हो गई है। जानकारी के मुताबिक जो चुनाव आयोग से मिली है कि बहुत कम क्लेम एंड ऑब्जेक्शन आए हैं, पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 आए हैं और जिसकी वजह से इस तिथि को बढ़ाया गया है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ टिप्पणी के बाद भी कि समय बढ़ाया जाए, ये वजह हो सकती है। हालांकि बाकी जो तारीखें हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो हियरिंग चल रही है, सुनवाई चल रही है, जिसकी अंतिम तारीख 7 फरवरी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अंतिम सूची के प्रकाशन की तिथि में भी कोई परिवर्तन नहीं है। सिर्फ क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में थोड़ी मोहलत दी गई है ताकि अधिक से अधिक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन आ सके, ताकि जिन राज्यों में विवाद हो रहा है वो उसको उस अंतिम सूची प्रकाशित होने के पहले उसको ठीक किया जा सके। देखना है कि अंतिम प्रकाशित सूची किस रूप में आती है। और जो खास करके पश्चिम बंगाल की बात करें तो अंतिम मतदाता सूची आने के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध उसकी तरफ से हो रहा है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में हुई तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ को लेकर योगी सरकार और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्य के दौरान वहां की प्राचीन मूर्ति टूटने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को लेकर प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए अहल्याबाई की मूर्ति तोड़ जाने को लेकर देश के अपमान का आरोप लगाया है। वहीं जिला प्रशासन का इस मामले पर साफ कहना है कि कार्य के दौरान
प्राचीन कलाकृतियां प्रभावित हुई है उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि काशी विश्वनाथ का मंदिर निर्माण करने वाली शख्सियत की मूर्ति तोड़ना घोर निंदनीय है। मोदी जी, यह आपके चुनाव क्षेत्र में हुआ है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और देश से माफी मांगें। जो भारतीय जनता पार्टी पूरे साल शताब्दी उत्सव मना रही है, आज हमारी माता जी की मूर्तियां वाराणसी में तोड़ दी गयी। मैं इस सिलसिले में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर आज मेरठ में जोरदार प्रदर्शन हुआ। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और कश्यप समाज के लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। मेरठ के सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन हुआ। सोनू कश्यप को न्याय दिलाने की मांग को लेकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और कश्यप समाज के लोग भारी संख्या में मेरठ कमिश्नरी पर जमा हो गए। सुबह से ही कमिश्नरी पार्क के चारों तरफ भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था और कमिश्नरी की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। इस बीच में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैलने पाए। इससे पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जब पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तब उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया था, जिससे नाराज होकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया था। इस बार पुलिस पहले से ही सतर्क थी, लिहाजा किसी भी तरीके की अराजकता नहीं फैलने पाई। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। पंजाब की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिशन 2027 का आगाज कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो रणनीति है उसको अंतिम रूप भी दे दिया है, खासकर पंजाब में मिशन 2027 को सक्सेस करने के लिए। और यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप ने चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के थोड़ी दूरी के ऊपर ही धरना प्रदर्शन किया है और लगातार धरना भी दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता पंजाब में बिगड़ रही कानून व्यवस्था, गैंगस्टरवाद को लेके ये धरना दे रहे हैं, क्योंकि नेताओं ने, चाहे वो सुनील जाखड़ हो, रवनीत सिंह बिट्टू हो, अश्विनी शर्मा हो, या फिर स्टेट की दूसरी लीडरशिप द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार ही जिस तरह से गैंगस्टर आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, व्यापारियों से फिरौतियां ली जा रही हैं, इसी तरह बॉर्डर पार से हथियार भेजे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पंजाब में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। लखनऊ के केजीएमयू के धर्मांतरण मामले के बाद जो हिंदू संगठन है, चाहे वो बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, उसने यहाँ केजीएमयू पे हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया, जिसके बाद एहतियातन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है। और यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे होंगे जो लोकल थाना है वो यहाँ पर डिप्लॉय है। इसके साथ साथ जो पीएससी के जवान है वो यहाँ पर डिप्लॉय है। इसके साथ ही जो अपर्णा यादव है उनको लेकर के कहा गया था कि शिकायत दी थी केजीएमयू प्रशासन ने कि मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके बाद जो दोनों तरफ से सरकार बनी हुई है और हिंदू संगठन की मांग है कि बीसी सोनिया नित्यानंद को हटाया जाए, इसके साथ ही ओएसडी को हटाया जाए, जो यहाँ पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। और पूरे कुल मिलाकर के जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर के जांच करे कि यहाँ पर जो वैकेंसी संविदा पे है और जो यहाँ पर भर्तियां हुई हैं बीते कुछ सालों में, उसमें किस प्रकार से जो जिहाद है वो इसमें शामिल है, उसको लेकर के भी जांच कराई जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय देश के अधिकतर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी साइबर फ्रॉड्स का चलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और केवल पिछले वर्ष साल 2025 में जम्मू कश्मीर में 19,000 के करीब साइबर फ्रॉड के मामले रिपोर्ट किए गए और इस दौरान साइबर ठगों ने लोगों के करीब 200 करोड़ रुपए उड़ा लिए। लेकिन इन कंप्लेंट्स पर कार्रवाई करते हुए हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की साइबर विंग ने समय रहते 32 करोड़ के आसपास रुपए साइबर ठगों से वापस खींचकर लोगों तक पहुंचाए, लेकिन अधिकतर पैसा इन साइबर फ्रॉड के ठगों के हाथे चढ़ा। और अब आने वाले साल में साइबर ठगी पर शिकंजा कसने के लिए जहां पुलिस की तरफ से, साइबर पुलिस की तरफ से तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वही लोगों को भी लगातार साइबर पुलिस द्वारा सतर्क किया जा रहा है कि वो किस तरह से अपने अकाउंट्स, अपने डिटेल्स, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो साइबर फ्रॉड से बचे रहे। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ नगर, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में राज्य मंत्री मनोहर लाल खौरी का झांसी के कमिश्नर विमल कुमार दुबे का पैर छूने का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है।
दरअसल जानकारी के मुताबिक झांसी कमिश्नर विमल कुमार दुबे ललितपुर में एक निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी कमिश्नर की अगवानी करने बड़ी माला लेकर पहुंच गए। माला पहनाने के लिए मंत्री आगे बढ़े, लेकिन कमिश्नर ने वो माला मंत्री जी को ही पहना दी। इसके बाद कमिश्नर का पैर छूने के लिए मंत्री जी ने अपने हाथ के घुटनों तक बढ़ा दिए। बाद में कमिश्नर ने उन्हें रोकते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। बहरहाल उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी और झांसी के कमिश्नर के बीच रिश्तों का ये वीडियो सियासी गलियारों के बीच बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में किताबों के शौकीनों के लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो चुका है। इस फेस्टिवल का ये 19वां संस्करण है और खास बात यह है कि 13 से भी ज्यादा सेशन यहाँ पर ऐसे होंगे जो कि वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े विषयों पर आधारित होंगे। इनमें बात चाहे इजराइल की जाए या अमेरिका यूक्रेन के बीच में जो युद्ध की स्थिति है उस पर की जाए, तमाम चीजों पर यहाँ पर खास विशेषज्ञों को बुलाया गया है और उनके सेशन के जरिए लोगों को इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और भी ज्यादा बातें समझने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर 500 से भी ज्यादा लेखक और प्रकाशक इस बार आए हैं। हर साल की तरह इस कार्यक्रम में युवाओं की रुचि खास तौर पर देखी जा रही है और इस लिटरेचर फेस्टिवल के जरिए उम्मीद की जा रही है कि युवाओं में पढ़ने की रुचि को फिर से पैदा किया जा सकता है। उन्हें समझाया जा सकता है कि पढ़ा लिखा जाना कितना जरूरी होता है और वर्तमान चीजों को समझने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। 26 जनवरी के चलते जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जवानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि सीमा पार से लगातार पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी है। ये आतंकी जम्मू कश्मीर के घने जंगल के इलाके में मौजूद हैं। न्यूज़ 24 इस समय मौजूद है बहादुर जवानों के साथ। तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर है। ये घने जंगल का इलाका है और आप देखिए कि कैसे इस घने जंगल को सैनिटाइज कर रहे हैं। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किए हुए हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि अगर इन घने जंगलों के बीचों बीच आतंकियों की मौजूदगी है तो उन आतंकियों को ढेर किया जाए। इन जवानों के सामने चुनौतियां, खतरा बेहद ज्यादा है क्योंकि घने जंगल के बीचों बीच जब आप चंद कदम आगे चले जाएं तो कुछ भी नहीं दिखता आगे है क्या, क्योंकि एक तो है घना जंगल, दूसरा घना कोहरा, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बावजूद इसके आप इन जवानों को देखिए, इनकी संख्या बेहद ज्यादा है। लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किए हुए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भी आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो कई जगहों पर लॉन्च किया हुआ है और जवानों का यही मकसद है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जो हैं अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।